हरिओम। अगर रोग से निवृत्ति चाहिए, सहज सरल, ना कोई अधिक विधान ना कोई कम विधान, मतलब मानिए बहुत सरल है। अब यह विधान ऐसा है जो भगवान सूर्य से संबंधित है, और सूर्य से संबंधित का मतलब ये किसी भी तरह से मत निकालिए या नहीं समझना चाहिए कि जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। यह सिर्फ रोग निवृत्ति हेतु या रोग न हो उसके लिए हो यह व्रत है। अब यह व्रत कोई भी मनुष्य कर सकता है, चाहे उसकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो नीच का हो, सूर्य किसी भी स्थिति में हो, हर कोई यह व्रत कर सकता है। और खास करके वो लोग कर सकते हैं जिनको आत्मबल का बहुत दिक्कत है, अर्थात जिनके जीवन में आत्मविश्वास कम है, आत्मबल बहुत कमजोर है, आंखों से जुड़ी समस्याएं हो, पिता और पुत्र या पिता पुत्री का अनबन मतभेद या मनभेद रहता हो, या फिर जिनके शरीर में बीमारियां काफी रहती है, इनके लिए यह रामबाण प्रयोग है। 6 अक्षर का मंत्र है ह्रीं ह्रीं सह सूर्याय। पुनः मैं दोहराता हूँ, ह्रीं ह्रीं सह सूर्याय। ना ओम लगाना है ना नमः लगाना है, कुछ भी नहीं, बस यही बोलना है। अब रविवार के दिन से इस मंत्र का आरंभ करना है। जब यह मंत्र आप करते हो, पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखना है। और मैं फिर से कहता हूँ, प्रयत्न कीजिएगा सूर्य उदय के समय यह मंत्र करें या दोपहर के 12 बजने से पहले यह मंत्र कीजिए। जो कोई भी मनुष्य बीमार है तो वह कहीं पर किसी भी अवस्था में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनको कोई विधि विधान के नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन जिनको सूर्य भगवान की प्रसन्नता हेतु, आंखों की रोशनी हेतु, जैसे मैंने कहा कि अगर कुंडली में सूर्य किसी भी स्थिति में हो फिर भी सूर्य की कृपा प्राप्ति हेतु आत्मबल मनोबल बढ़े उसके लिए, और पिता का सुख प्राप्त हो उसके लिए यह जो मंत्र है वह कर सकते हैं। इसकी कम से कम एक माला कीजिए। माला लेनी है लाल चंदन की, गौमुख में रखकर, माला खुली नहीं रखनी है, गौमुख के अंदर फिर माला रखनी है और माला करनी है। और वैसे इसका जो मंत्र जाप की संख्या है वह कहीं पर स्थित नहीं है, लेकिन जितने अक्षर उतने लक्ष्य मंत्र। फिर भी मैं कहूँगा कि उतने लक्ष्य उतने लाख मंत्र ना करके भी अगर आप हर रोज सिर्फ 1 माला से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे 3 माला कीजिए, 5 माला कीजिए या 11 माला कीजिए, या अजपा जप माला अर्थात कोई गिनती बिना भी अगर इस मंत्र का जाप करते हो, आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। शरीर पर इतना तेज होगा, तेजस्वी बन जाओगे, हर एक प्रकार से आपके जीवन में कामनाएं सिद्ध ही सिद्ध होगी। या कोई कामना हेतु भी कर सकता है या कर रहा है तो उन्हें क्या करना है, रविवार का उपवास करना है, एक ही समय खाना खाना है, एक समय सिर्फ फलाहार करना है, और उस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और उसके बाद यह मंत्र जाप करना है, और फिर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे भी यह व्रत कर सकते हो। लेकिन इन सारे व्रत में सबसे महत्व जो चीज बताई है, जिस विषय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, वह है ह्रीं ह्रीं सह सूर्याय। ये जो 6 अक्षरों वाला मंत्र है, चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होगा। किसी भी रविवार से आप शुरू यह मंत्र कर सकते हो। तो ये था एक भगवान सूर्य से संबंधित संक्षिप्त, सरल, सहज लेकिन रोगों से मुक्ति देने वाला मंत्र भगवान सूर्य का। जय सिया राम।